पढ़ाने वाला भी इन स्कूलों में नहीं है। तो जब पढ़ाने वाला नहीं होगा तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली एजुकेशन या एजुकेशन की नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तालीम पहुंचाने के लिए क्या वो मामलात, क्या वो सरकार के अहकामात कारगर साबित हो सकते हैं। ये सरकार का एक हुक्मनामा और इस हुक्मनामे के तहत देखना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे असातिज़ा हैं और इन असातिज़ा पे नज़र रखने वाले हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स हैं स्कूलों में या जो इनसे काम लेने वाले हैं वो हैं या नहीं हैं। ये वो सवाल हैं जो सरकार तक पहुंचाने ज़रूरी हैं, क्योंकि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे प्रपोज़ल दिया है टेली एजुकेशन का, और टेली एजुकेशन, टेली क्लासेस के लिए बाज़ाब्ता तौर से अब सरकार के हुक्मनामे पर मुस्बत स्टैम्प की सिर्फ उसका इंतज़ार है, उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसेस होगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं और भी मामला आते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। ज़मीनी सतह पे इंतज़ामिया जो काम कर रही है उस हवाले से हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम, माफ़ कीजिएगा CEO चीफ एजुकेशन अफसर बड़गाम से डॉक्टर सईद तजम्मुल से पूछा कि ज़मीनी हक़ाइक़ कहाँ पे हैं, आपके पास वैक्सीन क्या है और वैक्सीन के साथ साथ क्या कुछ किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट में। तो जवाब सईद तजम्मुल का कुछ इस तरह से था। इस वक्त हमारे ज़िले में पहले से ही हमको अच्छी तरह से जो सप्लाईज़ थी वैक्सीन्स की वो आ रही थी और आ भी रही हैं। कल ही हमको 6000 वैक्सीन्स और आई जो कि हमको करनी है 45+ के जो अप्रोप्रिएट एज ग्रुप है उस सिलसिले में। तो बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आज हमने अभी रिसीव की 25,000 ऑफ द वैक्सीन। ये पहला इंस्टॉलमेंट हमको मिला आज, जो कि हमको स्टार्ट करना है 18 ईयर्स और 18+ टू 45 ईयर्स ऑफ एज के सिलसिले में। वो आज हमको वैक्सीन आई। तो अगर हम बड़गाम की बात करें, जैसे आपने कहा कि हमारे पास इतना वैक्सीन है, जो एज ग्रुप है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है इसे, जो 45 साल से ऊपर है, जिनको वैक्सीनेशन आज लोगों को की भी होगी और जिनकी वैक्सीन अब आप रहे हैं, हमारा जो एज ग्रुप है 18 से, तो क्या उन लोगों को पहले अब किया जाएगा या जो अभी आप कह रहे हैं? जो आप बोल रहे हैं कि 18 एंड 18+ अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज, they have to be registered through online registration, then they will get the slot for that। तो उस सिलसिले में उनको वो जगह भी वहीं से बताएंगे कि जिस तरह से हमारे पास 121 वैक्सीनेशन साइट्स है, किस साइट पे किस बंदे को कब जाना है और किस दिन जाना है, वो उनको उसी तरह से वो मिल जाएगा। तो बड़गाम में इस वक्त जो आप अवेयर कर रहे हैं लोग, जिनकी आप खुद, क्या वो खुद आ रहे हैं सेंटरों पे या? माशाल्लाह हमारे ज़िले में पहले से ही कुछ पहले ये था, रिज़र्वेशन थी लोगों में वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन माशाल्लाह हमारे ज़िले में जो भी मेरे यहाँ पे जो भी मेरे BMOs हैं या मेरी डिप्टी CMO साहिबा है, DIO साहिबा, DHO साहिबा और बाकी जो मेरे ऑफिसर्स एंड ऑफिशल्स हैं अलॉन्ग विद द लाइन डिपार्टमेंट्स, मैं बहुत आभारी हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने भी हमको इसमें साथ दिया कि हमने लोगों में इस सिलसिले में आगाही की, लोगों को थ्रू IEC, थ्रू माइकिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स और जो कि लोकल इमाम्स थे उनसे तो हमको माशाल्लाह अच्छी कोऑपरेशन मिली। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ज़मीनी सूरत-हाल क्या है, हम परखने की, हम जांचने की कोशिश करते रहते हैं और एक और पड़ताल हमने की है। हमें कल ही सोशल मीडिया पे एक ऑर्डर वायरल होते हुए देखा और ये वायरल ऑर्डर श्रीनगर के SR गंज अस्पताल के हवाले से था। और ये वायरल ऑर्डर जब हमने देखा तो मालूम यही हुआ कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी पड़ताल करनी ज़रूरी है। तो हमारे साथी अमजद खान ने इस वायरल ऑर्डर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था और ये फेक टेस्ट रिपोर्ट के हवाले से था, इसकी पड़ताल की। अमजद खान ने क्या कुछ देखा आप ज़रा देखिए। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ, एक PDF फाइल सर्कुलेट हो रही है। PDF फाइल बताती है कि वो एक टेस्टिंग रिपोर्ट है जो कि यहाँ की यानी SR गंज के जोनल मेडिकल ऑफिसर के अंडर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट पूरी तरह से ब्लैंक है। साइड स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि उस रिपोर्ट में कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई डेट नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई साइन नहीं, सिर्फ इस ऑफिस का, इस जगह का नाम लिखा हुआ है, जोनल मेडिकल ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है, उनका स्टैंप लिखा हुआ है। हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचे, थोड़ी सी तहकीक की और हमारे हाथ एक सैम्पलिंग डॉक्यूमेंट लगा है। इस डॉक्यूमेंट को जब हम ध्यान से पढ़ें तो ज़्यादा बड़ी नहीं बल्कि कुछ छोटी सी 2 डिफरेंसेस हैं जो उस रिपोर्ट को फेक बताती हैं। यानी सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली उस रिपोर्ट में है
वो हम आपको दिखा रहे हैं। सैंपल कोड इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लिखा हुआ है इनके ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो इस डुप्लीकेट फॉर्मेट में मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सैम्पलिंग अथॉरिटी का नाम वहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ सैम्पलिंग अथॉरिटी जोन एसआरगंज। दो छोटी सी स्लाइड चेंजेस करके एक शख्स ने एक फॉर्मेट को वायरल कर दिया है और अब अथॉरिटीज़ की बारी है कि उस वायरल फॉर्मेट को चेंज करें और ऐसे लोग जो लगातार ऐसे वायरल फॉर्मेट्स को बना रहे हैं, जो लोगों की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जोनल मेडिकल ऑफिसर से भी हमने बात की, फुल कोऑपरेशन के साथ उन्होंने हमें एक ओरिजिनल फॉर्मेट भी दिया जिस पे उन्होंने हमें दिखाया कि क्या चेंजेस हैं और ये उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है जो वायरल हो रहा है। अब ऐसे लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं जो लगातार नेगेटिव रिपोर्ट्स खुद की खुद बनाकर, पॉजिटिव रिपोर्ट्स किसी की खुद बनाकर उन्हें वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें वायरल कर रहे हैं हर जगह पर, ये एक बड़ा सवाल है। और देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगा और ये वायरल रिपोर्ट बनाने वाला शख्स कितनी देर में प्रशासन के सामने हाजिर होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। हमारे साथी अमजद खान की पड़ताल, ग्राउंड पे जाके ज़मीनी हकाइक देखने की कोशिश, और इस पड़ताल में साफ जाहिर है कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो बिल्कुल फेक है, उसकी कोई इफादियत नहीं है। और इस तरह के फेक रिपोर्ट्स बहुत से ही सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। आपसे गुजारिश है कि कोई भी खबर, कोई भी रिपोर्ट देखने से पहले उसको परखें, समझें, देखें। इस तरह के सनसनी फैलाने वाले जो रिपोर्ट्स होते हैं अक्सर फेक ही होते हैं। और हम आपको दूसरी फेक की खबर नहीं बताएंगे, बल्कि हम डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के हवाले से हमें मालूम हुआ है कि डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने रियासती इंतज़ामिया से अपील की है कि उन फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारी नर्सेज हैं या दूसरे लोग हैं, उनके लिए रिहाइश के इंतज़ामात सरकार को करने चाहिए ताकि उनके घर वालों को कोई ख़तरा ना हो। याद होगा आपको, हमारे बहुत से डॉक्टर, बहुत से फ्रंट लाइन वर्कर्स और हमारे पैरामेडिक्स से जुड़े बहुत से लोग इस कोविड से लड़ते लड़ते या कोविड का मुकाबला करते करते अपनी ज़िंदगी की जंग भी हार बैठे हैं। और पिछले साल सरकार ने इस तरह के इंतज़ामात तो किए थे, लेकिन इस साल उन डॉक्टर्स के फ्रंट लाइन पे काम करने वालों के लिए उस तरह के इंतज़ामात अभी तक नहीं हुए हैं। और इंतज़ामात की बात करें तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर और उसमें इंतज़ामात की कमी के सवाल कई बार उठते हैं। एक सवाल हम भी उठा रहे हैं, आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये शादाब क्रेवा शोपियां का इलाका है और यहाँ का ये हेल्थ सेंटर है। और यहाँ के हेल्थ सेंटर की इमारत सिलाई की दुकान पे नहीं, नाई की दुकान पे नहीं, मिठाई की दुकान पे नहीं, बल्कि उनके ऊपर है। ये इमारत दूसरी मंजिल पे है। यहाँ चढ़ने वाला बीमार कब चढ़ेगा, जिसको सांस फूलने की बीमारी हो वो कब ऊपर पहुंच पाएगा। और अंदर का निज़ाम भी कुछ ऐसा ही है। पहले ज़रा यहाँ के लोगों को सुनते हैं ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले यहाँ के लिए नई इमारत मखसूस की गई है, उसके लिए रकूमात भी वाजिब की गई हैं, वागुजार की गई हैं। और रकूमात वागुजार होने के बाद भी 10 साल में यहाँ के हेल्थ सेंटर की इमारत मुकम्मल नहीं हो रही है। तो जो नया वो हेल्थ सेंटर जो दर्जी की दुकान के ऊपर बनाया गया है, वहाँ पे रखा गया है, वहाँ के बाहर जो लोग हैं वो नारेबाजी भी करते हैं, सरकार तक बात पहुँचाने की बात भी करते हैं और उसके साथ साथ वो बात मीडिया से करते हुए सरकार तक बात पहुँचाने चाहते हैं। इसका हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके पास सीएमओ साहब को सबका रोल यही था कि भाई हम करेंगे इंशाल्लाह, कुछ न कुछ हमारे पास फंड्स नहीं है, कभी फंड्स नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी हालात ठीक नहीं है। और आप इसको आप कुछ लोग जमा करें, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके वहाँ पे भी रिक्वेस्ट हुई इसकी कई बार कि मतलब इसको क्या करना है, इसका मतलब इसको अपडेट करना है। यहाँ बिल्डिंग का खतरा भी है इस पर, आपने देखा भी अंदर के हालात कैसे हैं यहाँ पे। हालात बात करें, ये जो एरिया है फार फ्लंग एरिया माना जाता है, बिल्कुल अगर हिसाब से मान जाए कि यहाँ पे बर्फ भी ज़्यादा पड़ता है और जो ये रोड कनेक्टिविटी अक्सर बंद होती है, बिल्कुल। तो मुझे बताइए कितना ज़रूरी है यहाँ पे जो ये पब्लिक हेल्थ सेंटर, कितना ज़रूरी है यहाँ पे? इसकी तो कोई शुमार ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस आज के हालात देखे आपने क्या कैसे हैं। बिल्कुल, आज लोग तो बिला वजह वैसे ही मरते हैं। अगर हमें यहाँ पे मतलब ये बिल्डिंग किसी जगह कोई अस्पताल बना होता, हद से ज़रूरी है। और हद की तो बात ही, तो कहने की तो बात ही नहीं है कि हम तो कोई मुश्किल में फंसे हुए हैं। चलिए, ये एक पहलू ये शादाब
कृवा मानलू का इलाका, शोपियां का इलाका और यहाँ की स्कूली, यहाँ के अस्पताल की इमारत सवालात के कटघरे में। लेकिन कुपवाड़ा की पुलिस ने बड़ा सवाल हल किया है और नशे के मुखालिफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए आज बड़ा खुलासा जिला डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुपवाड़ा में हुआ और एसएसपी कुपवाड़ा ने खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि नार्को टेरर की एक बड़ी खपत को रोका है, उन्होंने बरवकत कार्रवाई की है और कुपवाड़ा पुलिस ने मुदस्सिर अहमद लोन साकिने केरन बाला को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से बकौल पुलिस 8 किलो हेरोइन जब्त की है। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर कोविड तो है, लेकिन कोविड से बड़ा नासूर ये नशा है और इसके खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस ने बरवकत कार्रवाई की। लगभग बैन अवी बाजार में 50 करोड़ रुपए मालियत की ये हीरोइन जब्त करते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने एक बरवकत कार्रवाई भी की है और कुपवाड़ा पुलिस मनशियात के खिलाफ इस तरह कई कार्रवाइयाँ पहले भी कर चुकी है। पिछले दिनों एक बड़ी कार्रवाई भी की थी और पिछले साल की कार्रवाई भी पुलिस को याद होगी, लोगों को याद होगी, जब मनशियात की एक बड़ी खपत को पकड़ा गया था। एक शख्स को आज गिरफ्तार पुलिस ने किया है। माना जा रहा है कि इस हीरोइन के तार जो है उसमें कई और हीरो भी मुलविस हैं, उनको भी इस पाबंद सलासल या सलाखों के पीछे ज़रूर किया जाएगा। कुपवाड़ा के एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात फराहम की। कुपवाड़ा पुलिस ने ड्रग्स और आतंकवादी के खिलाफ अपनी लड़ाई में आज और एक पाकिस्तान स्पॉन्सर नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया। इस ऑपरेशन में मुदस्सिर अहमद लोन के नाम पे एक टेररिस्ट एसोसिएट को भी हम गिरफ्तार किया। उसका कब्जा से 8 केजी हेरोइन, जिसकी वैल्यू मार्केट में 50 करोड़ होगा लगभग, बरामद किया गया। स्पेसिफिक इनपुट्स पर 2-3 हफ्ते से हमारा टीम्स इस ग्रुप के पीछे फॉलो कर रहे हैं। कई जगह तलाशी भी किया। फाइनली सक्सेसफुली कल शाम पे इस बॉटल को पकड़ लिया हमने। मुदस्सिर अहमद लोन और उसका ग्रुप पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में है। कश्मीर में टेररिस्ट को आर्थिक मदद देने के लिए ड्रग्स के धंधे में शामिल है एक ग्रुप। इस मॉड्यूल ने ड्रग्स और टेरर ग्रुप्स के बीच में संबंध एक्सपोज किया। इस ड्रग्स को पैसे में तब्दील करके वापस कश्मीर में टेरर ग्रुप्स को सप्लाई किया जाता है। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी। एक बड़ा हवाला रैकेट है वेयर मनी इज ट्रांसफर्ड विदाउट मनी मूवमेंट and financed to terrorist organizations। इस स्पेशल केस को तफ्तीश करने के लिए हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम तैयार किया गया। इस मामले में और अरेस्ट की जरूरत है। चलिए, ये कुपवाड़ा पुलिस की कार्रवाई और काबिल तारीफ कार्रवाई, लेकिन काबिल तारीफ कार्रवाई सरकार की आशा मुलाजमीन के हवाले से नहीं हो रही है और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज आशा वर्कर्स मुजाहरा करते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि इस कोविड के दौरान, इस वबाई बीमारी के दौरान, महामारी के दौरान वो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, चाहे डिलीवरी हो या घर तक कोविड के मरीज़ का इलाज पहुंचाना या उसकी देखभाल करना और उसके साथ साथ सरकार के दूसरे काम। लेकिन इन आशा वर्कर्स को वो कुछ नहीं मिलता है सरकार की जानिब से जिसके वो हकदार हैं और वादी कश्मीर से लेकर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आज आशा वर्कर्स ने मुजाहरे किए। और मुजाहरों की बात करने के साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें कि जेके स्पेशल अभी बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।